everyone, I am Shagun Agarwal and today I want to know what is your favorite color. I give you 5 seconds, you can comment down below if you want. What is your favorite color? Okay, so mine is yellow and I'm sure many of you have chosen a different color than yellow. What my point is that if we have different choices in a thing as simple as color, how can we expect people to like everything the way we want? To do everything the way we want? We cannot, right? Otherwise ये तो वही बात हो गई, मान ना मान मैं तेरा मेहमान. So yes, you guessed it right, and if you didn't, then let me tell you that our topic today is respecting others' choices. Now, it's not a very uncommon thing. I have seen people do this. In fact, I myself is guilty of it. I have done it with my best friend a lot many times. That is the social thing of judging people. Yes, we have sat and judged them, bitched about them on things as random as we can hardly care about. Like their Instagram pictures, their dressing sense, the kind of lipstick they wear, the kind of nail paint they wear, their accents, their English, their IQ, their salaries. We have done everything, and I'm sure you have done too. Like I am stumbling. Like अगर मैं अटक रही हूँ तो आप में से बहुत लोग जज कर रहे होंगे कि बोलना नहीं आता तो बोलती क्यों? Am I right? I know I am. Because ये हमारी साइकोलॉजी है. We are meant to make fun of people and then derive pleasure out of it. क्योंकि हमने उन चीजों को इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि हमें उसमें कुछ गलत नहीं लगता. And there would be people out there जो अभी भी कहेंगे कि यार क्या प्रॉब्लम है, एक मजाक ही तो है, कौन सा किसी से जाके डायरेक्टली बोला है या कौन सा उनके मर्डर कर दिया है. Nothing, not a big deal. But let me tell you that these things in the long run revert back on us. ये जो हमारे रिश्तेदार आके हमारे घरों पे आके हमारे पेरेंट्स से इतनी ऑडेसिटी रखते हैं ना ये कहने की कि आपका बेटा तो बहुत कम कमाता है या आपकी बेटी तो बहुत देर तक बाहर रहती है या आपने अभी तक शादी नहीं की. ये इसलिए क्योंकि हमने दूसरों को जज करना, दूसरों की लाइफ में ना घुसाना, दूसरों को इन इंग्लिश वी कॉल इट बीइंग पोकी. वी हैव नॉर्मलाइज्ड दीज थिंग्स. हमने इन चीजों को ओके सर्टिफाइड किया है कि हाँ ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है. वी आर जस्ट हैविंग सम फन. बस ये है कि कुछ लोग अच्छे होते हैं, वो सिर्फ आपस में फन करते हैं. कुछ लोग आपके मुंह पे आके कह देते हैं वही बातें जो आपको चुभेगी. आपकी इनसिक्योरिटीज से मजे लेना कुछ लोगों का काम होता है. नाउ इसका ठीक है, इसका कोई गलत इम्पैक्ट नहीं है अगर हम इतना ही सोच लें कि हाँ ठीक है, रिश्तेदार तो ऐसे ही होते हैं, हम उनपे मीम्स बना के खुश हो जाते हैं, तो उसमें कोई गलत चीज नहीं है. मैं ये नहीं कह रही हूँ कुछ गलत है, बट इसका इम्पैक्ट ना हर कोई उतना ब्रेव नहीं होता कि अपने ऊपर किए गए कमेंट्स को नजरअंदाज कर सके. हर कोई नहीं होता. आई हैव अ रियल लाइफ एग्जाम्पल. आई हैड अ फ्रेंड इन माई क्लास. मतलब आई वॉज रियली स्मॉल एट दैट टाइम, not enough to use my own brain. So I was like in 4th class. There was this guy. He was my friend. He was my classmate, not even my friend, my classmate. And he used to ask questions that were very obvious, pretty obvious questions. Like ऐसे questions जिनका आंसर generally बच्चों को उस एज तक पता होता है. तो he stood up to ask a question फ्रॉम मैम. उसने बहुत हिम्मत करके फाइनली टीचर से क्वेश्चन पूछने की हिम्मत दिखाई एंड ही रेज्ड हिज हैंड. जब उसने हाथ उठाया उतने पे ही आधी क्लास हंस रही थी. व्हेन ही फाइनली वॉइस्ड आउट हिज क्वेश्चन द एंटायर क्लास वाज लाफिंग इंक्लूडिंग मी. एंड आई एम लिटरली सॉरी अबाउट दिस, बट दैट डे आई सॉ हिम क्राई आफ्टर द क्लास. एंड दैट डे टिल I passed out 12th in 2017. Till that day, I never saw him ask a single question from anybody. He has lost that confidence. He had lost that respect, that self-confidence कि हाँ मैं भी खड़े होकर क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, इसमें कुछ गलत नहीं है. फीस तो उसने भी भरी थी ना, फीस तो उसके पेरेंट्स ने भी भरी थी, उसका भी पूरा राइट था क्वेश्चन पूछने का. तो हम कौन होते थे हंसने वाले? कोई नहीं. बट तब हम बच्चे थे, हमें अकल नहीं थी.
कह सकते हैं मुझ में अकल नहीं थी, मेरे फ्रेंड्स में अकल नहीं थी, हम हंसे. बट राइट नाउ व्हेन आई गो आउटसाइड इन द वर्ल्ड, आई सी पीपल डूइंग इट इवन विद देयर फ्रेंड्स. वो मजाक मजाक में उनकी इनसिक्योरिटीज एक्सपोज कर देते हैं, मजाक मजाक में उनको चिढ़ा देते हैं. हमें नहीं पता कोई अंदर से क्या सोचता है, कोई अंदर से किस बात पे कितना हर्ट हो जाए, हमें नहीं पता. हो सकता है वो सामने से तो हंस रहा हो बट अंदर से उसको वो चीज बहुत हर्ट कर रही हो. सो व्हाट I am trying to say is that we should be kind to people. उनका मजाक उड़ाने की बजाय उनकी हेल्प करनी चाहिए हमें. हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत महान हूँ या हम इम्प्रैक्टिकल बिहेव कर सकते हैं कि अगर हमारे मम्मी पापा घर में बात कर रहे हैं किसी के बारे में, किसी के अगेंस्ट बोल रहे हैं या हमारा फ्रेंड बात कर रहा है तो हम जाके उससे लड़ लें उस अनजान आदमी के लिए. कोई नहीं करता, ना मैं करूंगी ना आप करोगे. कोई भी अपने लव्ड वन से नहीं लड़ता, किसी और के लिए नहीं लड़ता, नहीं लड़ता until and unless जो सामने खड़ा वो भी loved one हो. But what we can do is we can do a simple thing. हम उस जोक में पार्टनर हो. अगर वो बंदे ने किसी और की वॉकिंग स्टाइल पे, किसी और के फिजिकल एबिलिटी पे, लाइक जैसे एक फ्रेंड सर्कल में एक बहुत मजाक चलता है, वो तो लड़कियों जैसे चलता है, ठीक है, उसकी मर्जी, वो जैसे चले. अगर किसी ने ये जोक क्रैक किया, यार उसकी वॉक देखो, तो आप मत हंसिए. उसका जोक वहीं खत्म हो जाएगा, वो दोबारा शायद वो जोक नहीं क्रैक करेगा क्योंकि ही थिंक्स कि हाँ आपको ये जोक फनी नहीं लगा तो आपके साथ नहीं करेगा. अगर हर इंसान ऐसा करे तो किसी मतलब अगर आपका 4 का ग्रुप है और अगर एक बंदा जोक क्रैक करता है और बाकी 3 नहीं हंसते हैं, वो बंदा अगली बार से उस चीज पे जोक नहीं क्रैक करेगा. अगर हमारे पेरेंट्स किसी की बुराई कर रहे हैं कि यार उनका बेटा देखो, उनकी लड़की देखो कितनी रात तक बाहर रहती है, उनका बेटा देखो भागकर शादी कर लिया एंड ऑल दैट स्टफ, आप मत पार्ट लीजिए उस कॉन्वर्सेशन में. आप मत डालिए आग में ही कि हाँ मम्मी ऐसे ही होता है, ये ही है, वो है, ये वो मत बोलिए, मत करिए. तो वो बात पेरेंट्स में ही रहेगी ना, वो बात वो लोग करे और चुप हो जाएंगे थोड़ी देर बाद. बट आप पार्ट लेते हो, आप एक से बढ़ के एक बातें निकालते हो, फिर उसके बाद वो चीजें बढ़ने लगती है. और इससे फर्क ये पड़ेगा कि जैसे अभी तक हमने नॉर्मलाइज किया दूसरों की लाइफ में पोक करना, हमने नॉर्मलाइज किया, वैसे हम उन चीजों को नॉर्मलाइज करेंगे जो एक्चुअली नॉर्मलाइज होनी चाहिए. एंड यू नो व्हाट दैट थिंग इज, माइंडिंग योर ओन बिजनेस. थैंक यू एंड नमस्ते.